यानी भूषण पहने हुए प्रकृति को देखा और बनमाल पहने हुए पुरुष को देखा। तो पुरुष और प्रकृति दोनों का दर्शन हुआ। भूषण बनमाला नयन विशाल, नेत्रों की तरफ देखी तो नेत्र कैसे दिखाई दिए? लोचन अभिरामा, लोचन यानी नेत्र, अभि यानी संयुक्त, रमा यानी लक्ष्मी के, रमा से संयुक्त जुगल नेत्रों को देखा। मां कौशल्या को लगा कि कंठ में तो भूषण बनमाल दोनों है, पुरुष प्रकृति दोनों का, नेत्र भी रमा से संयुक्त है। जरा तन की तरफ देखो, शरीर की तरफ देखो, तन की तरफ देखा तो दिखाई दिया तनु घन श्याम, तन घन और श्याम दोनों दिखाई दिया। और घन गौर वर्ण होता है, आकाश श्याम वर्ण होता है, तो गौर वर्ण प्रकृति का देखा और श्याम वर्ण पुरुष का देखा। शरीर भी जुगल दिखाई दिए। लोचन अभिरामा तनु घन श्याम, निज आयुध भुज चारि। भगवान के हाथ में निज आयुध है, भुजाएं चार हैं, तो फिर दो आयुध कहां चले गए? भगवान जब अवतार लेने लगे तो सोचे कोई पुत्र बाहर से कुछ कमा के अपने घर जाता है तो सर्वस्व अपनी पत्नी को भले दे दे, कमाई का कुछ हिस्सा अपने मां के हाथों पे रखता है। मैं त्रैलोक्याधिपति पुत्र बन के मां कौशल्या के यहां जा रहा हूं तो अपनी मां कौशल्या को क्या दूं? तो कोई व्यक्ति जब किसी पर ज्यादा प्रसन्न होता है तो उसे पुष्प देता है या पुष्पों की माला देता है। कौशल्या माता ध्यान मग्न है तो महालक्ष्मी का जो पुष्प है वो मां कौशल्या को समर्पित कर दिया। मां कौशल्या ज्ञानी है, ध्यान में बैठी है, भगवान को निहार तो रही है, निहार कर विचार तो रही है, कुछ बोल नहीं रही है। तो दूसरा आयुध जो शंख था वह मां के कपोलों से, शंख आकाश का गुण शब्द लेके, शब्द गुणम आकाशम, तो मां के कपोलों से स्पर्श करा के शंख भी रख दिया। तो दो आयुध तो रख दिया मां के पास। अब भगवान के पास दो ही आयुध बचे, चक्र ऊपर की तरफ और गदा नीचे की तरफ। इस श्रेणी का व्यक्ति उस श्रेणी का स्वागत धर्मशास्त्रों में भी कहा है। उत्तम के प्रति उत्तम व्यवहार, मध्यम के प्रति मध्यम व्यवहार, कनिष्ठ के प्रति कनिष्ठ व्यवहार, यही हमारा व्यवहार है और यही शास्त्रीय आधार भी है। तो इस सृष्टि में सबसे बड़ा कौन? सृष्टि में सबसे बड़े ब्रह्मा जी। कदाचित ब्रह्मा जी का स्वागत करने का अवसर हम लोगों को मिले, कदाचित ब्रह्मा जी के आगमन की सूचना हम लोगों को मिले, तो उनका स्वागत किस स्तर का होना चाहिए? उनका स्वागत, ब्रह्मा जी के स्वागत में भी सारी सृष्टि भी एक साथ खड़ी हो जाए तो ये कोई ज्यादा बड़ा स्वागत नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मा जी न जाने कितने कितने राष्ट्रपतियों को, न जाने कितने कितने प्रधानमंत्रियों को, न जाने कितनी बड़ी बड़ी शक्तियों का निर्माण रोज करते हैं, रोज बिगाड़ते हैं, रोज खेल खेलते हैं। तो ब्रह्मा जी का स्वागत किस प्रकार से होना चाहिए? लेकिन यहां जिनका यज्ञ हो रहा है वो कौन है? वो है रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड,
जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्माओं को, करोड़ों करोड़ों चतुर्मुखों को प्रकट करने की, चलाने की, उनकी व्यवस्था करने की और उपसंहार करने की क्षमता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिबोध कहे। अभी आपने कथा के माध्यम से सुना, संसार की सारी ताकत, संसार की सारी शक्ति मिलकर के जिस धनुष को नहीं तोड़ पाई, जनक जैसे महाज्ञानी महापुरुष भी उद्विग्न हो गए। उस समय भगवान राम ने खेल खेल में धनुष को तोड़ दिया। तो राम जी कौन है? भगवान नारायण कौन है? भगवान नारायण का परिचय दिया गया, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश वेद्यम। जो देवताओं के देवता हैं, प्रजापतियों के प्रजापति हैं, ईश्वरों के ईश्वर, महेश्वरों के महेश्वर, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो किसी जिला के नायक नहीं, किसी स्टेट के नायक नहीं, किसी देश के नायक नहीं, विश्व के नायक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो नायक हैं, उनका नाम भगवान नारायण। तो जरा विचार कीजिए, इसीलिए कहा गया भगवान नारायण की जहां पूजा हो, उनका जहां आवाहन हो, उनकी जहां आराधना हो, इसमें भावना की भी थोड़ी प्रधानता है। यज्ञ का मतलब उन सर्वेश्वर वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन नारायण को हम आदर पूर्वक यहां बुलाएं और सांगोपांग उनका हम पूजन करें, पूजन करें। इसलिए भगवान के पूजन के लिए जल हमारे दिव्य देशों में भगवान के पूजन के लिए रोज जब जल लाया जाता है, पुष्करणियों से जल जब लाया जाता है, तो रोज की बात है, साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन, प्रत्येक दिन भगवान के पूजन के लिए जब जल लाया जाता है, तो वही छड़ी, छत्र, चमर, वाद्य, वेद घोष, इसके साथ में जल लाया जाता है। भगवान श्रीमन नारायण के पूजन के लिए जल लाना है, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे का पूजन नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण की आराधना के लिए शास्त्र कहता है पूरे वैभव के साथ नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैहि सकलैहि। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 45,000 वर्ग फुट में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें हजारों भक्त बैठकर दिव्य ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं। 2700 वर्ग फुट का विशाल मंच भारत को गौरवान्वित कर रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री रामायण, श्री पुराण रत्न प्रवचन, श्रीमद् भागवत कथा, अखंड हरिनाम संकीर्तन, श्री शालग्राम महाभिषेक तथा चारों वेदों का पाठ महान तपस्वी श्री जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा आयोजित इस उत्सव की भव्यता दर्शनीय है। बक्सर शहर में श्रद्धालुओं के रहने के लिए सभी धर्मशाला, होटल और लॉज बुक हैं। यज्ञ स्थल पर भी लगभग 2000 रेवटी लगाई गई हैं, जिनमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। रुकने के साथ सभी के भोजन की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। 30 एकड़ में पाकशाला बनाई गई है, जिसको 10 हिस्सों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भोजनालय में 1000 लोगों के एक साथ भोजन पाने की व्यवस्था की गई है। भंडार गृह खचाखच भरा है। व्यंजनों पकवानों का सभी आनंद लेंगे। यह न भूलने वाला पल है, जो सदियों तक स्मरण रहेगा। जहां तक नजर जाती है, लोग ही लोग। श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सभी
इस स्वर्णिम अवसर का लाभ ले रहे हैं। श्री श्री जीयर स्वामी जी द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान का प्रसाद सभी प्राप्त कर रहे हैं। सभी सुखी हों, किसी को दुख का सामना न करना पड़े, सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, किसी को कोई कष्ट न हो, सभी बुराइयों को त्याग श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करें। इसीलिए स्वामी जी ने यह श्रेष्ठ अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि पितामह भीष्म के पावनोपदेश का श्रवण करके धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज का शोक समाप्त हो गया। पुनः प्रभु पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति प्राप्त करके यथा योग्य सबसे मिलते हुए अपने दिव्य रथ में आरूढ़ होकर द्वारका को प्रस्थान कर गए। बहुत दिनों के बाद जब द्वारका में भगवान लौटे तो द्वारका के नर नारियों ने दिव्य भगवान का स्वागत किया। भगवान यथा योग्य सबसे मिलते हुए अपनी भामिनियों के भवनों में प्रविष्ट हो गए। सौनक जी ने प्रश्न किया, भगवान हमारा सबका प्रश्न तो ये था कि राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई। तो आप परीक्षित के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे, आप तो द्वारका पहुंच गए भगवान के साथ। परीक्षित का क्या हुआ वो तो बता। मैं सूत जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, मैं तो कृष्ण कथा में बह गया था, अब मैं तुम्हें परीक्षित के बारे में ही बताता हूँ। उत्तरा के गर्भ में जाके प्रभु ने परीक्षित की रक्षा करी। कालांतर में उनका सकुशल जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए, विविध भविष्यवाणियां करी और बालक को नाम दिया विष्णुरात। ये विष्णुरात का मतलब क्या होता है महाराज? बोले विष्णुना रातः दत्तः, ये साक्षात नारायण का दिया हुआ पुत्र है, भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम विष्णुरात रखा जाता है। भोर से लेकर देर रात्रि तक अनेक विद्वानों द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री पराशर स्मृति, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस कथा, गीता कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण कथा, श्री संप्रदाय का मानव जीवन में महत्व, श्री भाष्य की कथा का मानव जीवन में महत्व, श्री वचन भूषण की कथा, श्री नारद पंचरात्र के साथ अन्य धर्माचार्यों का दिव्य उपदेश सभी प्राप्त कर रहे हैं और रात्रि में अनेक भजन गायकों की सुमधुर लहरियों में भक्त गोते लगा रहे हैं। धन्य है वे भक्त जो इस अवसर का भरपूर लाभ लेकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं।